नमस्कार, आप देख रहे हैं रैपिड न्यूज। मैं श्वेता। आज आपको देश की कुछ जरूरी और ताजा खबरें सुनाने जा रही हूं, तो चलिए हमारे साथ स्क्रीन पर। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में ग्रीन टेक्नोलॉजी, 6G रिसर्च और ब्लू इकोनॉमी पर कई समझौते हुए। भारत और नॉर्डिक देशों ने जलवायु, शिक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व संकट और तेल कीमतों में बढ़ोतरी के कारण 2026 की वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर घटाकर 2.5% कर दी। रिपोर्ट में महंगाई और ऊर्जा संकट बढ़ने की आशंका जताई गई। दिल्ली में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। IMD ने उत्तर भारत में भीषण हीटवेव का अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई। कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गया, जिससे महंगाई और परिवहन लागत बढ़ने की चिंता तेज हुई। नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में CBI ने NTA अधिकारियों से पूछताछ तेज की। जांच एजेंसियां पेपर लीक नेटवर्क और परीक्षा सुरक्षा में हुई लापरवाही की जांच कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक और हिंसक आवारा कुत्तों के मामले में जरूरी होने पर इच्छा मृत्यु की अनुमति संबंधी दिशा निर्देश दिए। पशु अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा पर बहस तेज हो गई। महाराष्ट्र सरकार ने 25,400 मेगावाट क्षमता वाली परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 4 कंपनियों के साथ समझौते किए। इससे राज्य में बिजली उत्पादन और निवेश बढ़ने की उम्मीद है। भारत को रूस निर्मित S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की चौथी स्क्वाड्रन मिलने वाली है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इससे भारत की हवाई सुरक्षा क्षमता और मजबूत होगी। स्वीडन भारत की शुक्रयान मिशन में साझेदार बना। दोनों देश अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक सहयोग को नई दिशा देने पर सहमत हुए। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल पर अंतरिम रोक लगा दी। सरकार और यूनियनों के बीच बातचीत जारी है। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 600 अंक से ज्यादा टूटा, जिसका कारण वैश्विक तनाव और तेल कीमतों में उछाल बताया गया। व्हाट्सएप वेब सेवाओं में तकनीकी खराबी के कारण हजारों यूजर्स को लॉगिन समस्या का सामना करना पड़ा। कंपनी ने समस्या ठीक करने का आश्वासन दिया। मेटा ने कई देशों में कर्मचारियों की छटनी शुरू की। रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को अचानक ईमेल भेजकर नौकरी समाप्ति की जानकारी दी गई। मोटोरोला ने अपनी नई रेजर फोल्ड स्मार्टफोन की बिक्री शुरू की। फोन में AI फीचर्स और फ्लैगशिप कैमरा तकनीक दी गई है। राहुल गांधी ने रायबरेली में संविधान और लोकतंत्र पर बयान देते हुए केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मणिपुर में अवैध हथियारों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया। मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने के लिए लोगों से हथियार जमा करने की अपील की। केरल सरकार ने सिल्वर लाइन परियोजना रद्द करने की घोषणा की। भूमि अधिग्रहण नोटिस वापस लेने का फैसला भी किया गया। सुपर एल नीनो की आशंका बढ़ने से भारत में कमजोर मानसून और खाद्य महंगाई की चिंता जताई गई। विशेषज्ञों ने कृषि उत्पादन प्रभावित होने की चेतावनी दी। भारत में प्रेस स्वतंत्रता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट चर्चा में रही। रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग 157वें स्थान पर रही। यूरोप में रूस बाल्टिक तनाव बढ़ने पर यूरोपीय संघ ने चिंता जताई। क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर कई देशों ने आपात बैठकें की। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ने से मध्य पूर्व में युद्ध की आशंका गहरी हुई। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कड़े बयान जारी किए। जापान के कागोशिमा क्षेत्र में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया। झटकों से लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि बड़े नुकसान की खबर नहीं मिली। आर्सेनल FC ने 22 साल बाद प्रीमियर लीग खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। लंदन में हजारों प्रशंसकों ने जश्न मनाया। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को पहले T20 मुकाबले में 7 विकेट से हराया। एलिस कैप्सी ने शानदार 74 रन बनाए। श्रेयस अय्यर को भारत की संभावित T20 कप्तानी के लिए मजबूत दावेदार बताया गया। रिकी पॉन्टिंग ने उनकी नेतृत्व क्षमता की तारीफ की। IPL में युवा बल्लेबाज सौर्यवंशी के प्रदर्शन की खूब चर्चा हुई। कोच जस्टिन लैंगर ने कहा कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी है। भारत में एक दिन की राष्ट्रव्यापी केमिस्ट हड़ताल की घोषणा हुई। दवा विक्रेता संगठनों ने नई नीतियों और नियमों के विरोध में प्रदर्शन किया। भारत सरकार ने बताया कि देश के पास लगभग 60 दिनों का पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क बनी हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पश्चिम एशिया संकट के असर को देखते हुए विमानन क्षेत्र को सतर्क रहने के निर्देश दिए। एयरलाइंस और हवाई अड्डों को सुरक्षा योजनाएं मजबूत करने को कहा गया।